गाइस आज का एपिसोड काफी मस्त है क्योंकि इसमें हमारा पुराना ग्रीन वाला एल्बिडो दिखाया गया है जो कि एजमत का असिस्टेंट था। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक अनजान एलियन को प्लम्बर हेडक्वार्टर में घुसते हुए देखते हैं जहां पर ब्रूकेज और ड्रीवर अपनी नई गन की प्रैक्टिस बैन पर कर रहे थे। बैन बोर होकर वहां से घर जाने की बात करता है, तभी ब्लूकेज गन को दोबारा ऑन कर लेता है और बैन भी कैनन बोल्ट में टाइमिंग में बदल जाता है। तभी उनके पीछे से वो एलियन गुजर कर उनके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचकर कहता है वक्त है खोजबीन का। ये एलियन और कोई नहीं खूंखार शिकारी खाइबर था जो उस सिस्टम पर अपनी ड्राइव लगाकर उसे पास्ट की चीजें होलोग्राम के रूप में दिखने लगती है। जहां हम एजमत के प्लेनेट में एजमत और उसके असिस्टेंट एल्बिडो को प्रोजेक्ट हीलेक्स पर काम करते हुए देखते हैं, जिनके पास ग्रैंडपा मैक्स आकर कहते हैं एजमत तुम्हें बैन का कुछ करना ही होगा, पर एजमत बोलता है मैं बिजी हूँ। एल्बिडो भी कहता है हमारे बॉस एजमत ने कहा है हम बिजी है तो मान जाओ। पहले का एल्बिडो एजमत को बॉस कहता था, वाह यार, कि तभी वहां पर बैन आकर इधर उधर की चीजें देखने लगता है जिसे ग्वेन भी शिप पर रहने से नहीं रोक पाई थी। मैक्स कहते हैं देखा तुमने मैं क्या झेल रहा हूँ। ओमनीटिक्स बिगड़ चुका है, बैन हर हफ्ते एक नए एलियन में फंस जाता है। तभी पीछे बैन तोड़फोड़ कर देता है जिससे एजमत उसकी वॉच पर टैप करके उसे ठीक कर देता है। फिर ग्रैंडपा बैन ग्वेन को एक जगह पर रुकने को कहकर एजमत के पास चले जाते हैं। यहाँ बाहर प्लेनेट पर एक पीला अपग्रेड जैसा एलियन लैंड हुआ था जिसे एक गार्ड रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे ठिकाने लगाकर उड़ जाता है। फिर वो शहर में जाकर वहाँ तबाही मचाने लगता है जिसे दूर से बैन भी देख लेता है और तुरंत फीडबैक में बदल जाता है। बाहर वो मैकमोर तबाही मचा रहा था, बैन आकर उस पर लेजर मारता है। फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है, पर मैकमोर उसे पकड़कर उसका ओमनीटिक्स छीनने लगता है, लेकिन बैन उसे शॉक देकर उस पर उछलकर एक जोरदार शॉक देता है। फिर उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, पर बैन अचानक नॉर्मल हो जाता है और बैन फिर से 4 आउंस में बदल गया था और दोनों के बीच फिर से लड़ाई होने लगती है। बैन उसे उठाकर दूर बिल्डिंग में फेंक देता है और उसे देखने जाता है, पर वो मैकमोर उस पर लेजर मारकर बैन को सीधा ऊपर एजमत की लैब में भेज देता है। बैन नॉर्मल हो गया था और वो मैकमोर भी ऊपर आ जाता है और सीधा एजमत के पास आकर बोलता है तुम मुझे अपग्रेड करने वाले थे, तुमने कहा था तुम मुझे बाकियों जैसा बनाओगे। एजमत बोलता है मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, पर इसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। तभी पीछे से एल्बिडो भी कहता है वो तुम्हारे लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं एक सेकेंडरी हीलेक्स बनाने के लिए। मैकमोर जिसका नाम मेलवेयर था सीधा हीलेक्स उठाने लगता है, लेकिन एल्बिडो हंसकर कहता है तुम्हारे जैसा कमअकल इस मशीन को चलाना सीख ही नहीं सकता। एजमत भी बताते हैं ये अभी पूरा नहीं हुआ है, इससे अभी बहुत बड़ी तबाही भी हो सकती है, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। पर मेलवेयर नहीं मानता और हीलेक्स और उसे चलाने के लिए एल्बिडो को उठाकर वहां से भागने लगता है। ग्रैंडपा बताते हैं वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता, मतलब हम उसे ढूंढ सकते हैं। एजमत बताता है वो गैल्वन डी मून की तरफ जा रहा है। बैन एजमत को उठाकर स्पेसशिप में बिठा देता है। ग्रैंडपा ग्वेन को अपने साथ आने से मना करते हैं क्योंकि स्पेसशिप में बस 3 लोगों की ही जगह थी। अब एजमत ये सब क्यों हो रहा है इसकी बैक स्टोरी सुनाते हैं। ये गैल्वन डी मून मीलों तक पत्थर का था, ये मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट प्लेनेट था। मैंने एक्सपेरिमेंट किया और ये प्लेनेट कुछ ऐसा बन गया, यहाँ जिंदगी नहीं थी। मेरे एक्सपेरिमेंट ने यहाँ एक अलग ही टेक्निक स्पीसीज को जन्म दिया, गैल्वेनिक मैकमोर्स। हमने उनकी दुनिया उन्हें सौंप दी, उन्होंने कुछ ही दिनों में अपना पूरा शहर बना दिया। मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ था, पर साथ ही एक भयानक नाकामयाबी भी मिली। मेलवेयर एक अधूरा मैकमोर था, उसे बनाते वक्त उसका लाइफ कोर करप्ट हो गया था। उस जैसे बाकी टैग की नकल करते थे, पर यह खुद में ही एक टैग था। मैंने कई बार उसकी मदद करने की कोशिश की, उसे बाकियों जैसा बनाने की। वो काफी गुस्सैल है। बैन बोलता है मतलब वो सालों से आपसे मदद की भीख मांग रहा है, पर तुम टालते रहे। एजमत बोलते हैं तुम्हें पता नहीं मेरे पे क्या क्या जिम्मेदारियां हैं।
तभी उनके सामने ग्वेन का होलोग्राम आता है। एजमत बताते हैं अपना कोड ठीक करने के लिए मेलवेयर शायद पुराने वाले हीलेक्स से नए वाले हीलेक्स को लिंक करेगा। मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा था, पर मैं अलग तरीके से करता, उसकी तरह नहीं। ग्वेन बताती है हाँ, अगर इसमें थोड़ा सी भी गड़बड़ी हुई तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। बैन कहता है ग्वेन ऐसे बात करके तुम और भी ज्यादा पड़ाकू और पकाऊ लग रही हो। फिर सभी गैल्वेंडी मून में लैंड करते हैं, जहां सारे के सारे मैकामॉर्स पत्थर में जम रखे थे। ये सब मेलवेयर ने ही किया था। ग्रैंडपा पूछते हैं इन्हें बचा सकते हो? एजमत बोलते हैं हाँ, अगर जल्दी कुछ किया तो। मुझे तुम्हारे शिप की पावर सप्लाई चाहिए। इन्हें बचाना है तो तुम्हें मेरे बिना ही मेलवेयर का सामना करना होगा। फिर ग्रैंडपा शिप से अपनी गन निकाल देते हैं, पर बैन तो आगे निकलने पर तुला था। वो हीट ब्लास्ट में बदलता है। यहाँ अंदर एल्बिडो सेकेंडरी हीलेक्स पर काम कर रहा था, जहाँ मेलवेयर को काफी जल्दबाजी हो रही थी। एल्बिडो कहता है यार मैं कर लूंगा, बस थोड़ा तोड़फोड़ करना कम करो। मुझे साथ लाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया। एजमत के अलावा दूसरा गैल्वेन मैं ही हूँ जिसमें इतनी अक्लमंदी है। मेलवेयर उसे धमकाकर बोलता है अगर दोबारा अपनी अक्लमंदी की डींगे हाँकी तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तभी पीछे बैन आ जाता है। मेलवेयर सीधा उस पर हमला कर देता है। मेलवेयर पूछता है एजमत कहाँ है? बैन बताता है वो बाहर मैकामॉर्स को ठीक कर रहा है, जिससे मेलवेयर और ज्यादा चिढ़ जाता है। उन्हें वो ठीक क्यों नहीं करेगा? वो उसके परफेक्ट क्रिएशन है, उन्हें तबाह होना ही चाहिए। बैन बोलता है उन्हें नहीं, तुम्हें तबाह होना चाहिए। फिर उस पर आग छोड़ता है, पर इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेलवेयर उसका काम तमाम कर ही डालता, पर तभी ग्रैंडपा बैन को बचा देते हैं। मेरे पोते से दूर रहो, समझे? बैन मेलवेयर के बीच तगड़ी फाइट होने लगती है। यहाँ एल्बिडो ने अंदर दोनों हीलेक्स को लिंक कर दिया था, जिससे हीलेक्स रेड लेजर छोड़ने लगता है। मेलवेयर भी खुश होकर उसके पोल पकड़कर पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। मेलवेयर रेड लेजर छोड़कर वहां पर तेज रोशनी होती है और सब कुछ शांत सा हो जाता है। एल्बिडो बताता है जब उसने उन डंडों को छुआ तो मैंने वो ओवरलोड पर सेट किया था, जिससे ये सब हुआ। पर तभी मेलवेयर रेड होकर बाहर निकलता है। वो अपग्रेड हो चुका था। एल्बिडो कहता है तुम्हें जो चाहिए था मिल गया, तुम बाकी मैकामॉर्स की तरह बन गए हो। मेलवेयर बोलता है मैं उनसे कई ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं उनसे बेहतर हूँ। फिर वो ग्रैंडपा की गन लेकर उसे यूज करने लगता है। बैन भी कैनन बोल्ट में बदलता है और ग्रैंडपा एल्बिडो को लेकर वहां से कट लेते हैं। बैन मेलवेयर के हमलों से बचता जाता है। मेलवेयर के हमलों से ये जगह तबाह होने वाली थी। ग्रैंडपा उसे यहाँ से चलने को कहते हैं, पर बैन के पास एक तगड़ा प्लान था। मेलवेयर का एक निशाना उस पर लग ही जाता है और वो बैन को पकड़कर उसकी ओमनिट्रिक्स खींचकर निकालने लगता है। ओमनिट्रिक्स अब मेरी होगी। तभी बैन की वॉच का टाइम आउट हो जाता है और वो भागने लगता है, पर मेलवेयर पीछे से फायर करके उसके ऊपर काफी सारे पत्थर गिरा देता है, जिससे तो बैन गया और यहीं पर बैन की डेथ हो जाती है। नहीं गाइस, मजाक कर रहा हूँ। मेलवेयर जैसे ही उसके पास जाता है तो बैन डायमंड हेड में बदलकर बाहर निकलता है और उसे धोने लगता है। मेलवेयर उसे गन से शूट करता है और उसकी ओमनिट्रिक्स पकड़ लेता है, पर बैन ओमनिट्रिक्स पर क्रिस्टल्स बना लेता है। अब तोड़ो इसे। फिर क्रिस्टल से पूरे मेलवेयर को भी जमा देता है और ग्रैंडपा को कहता है कहाँ था ना, मेरा प्लान काम करेगा। फिर सभी वहां से जाने लगते हैं। एजमत और एल्बिडो उन्हें बाय करते हैं। फिर हम खाइबर को देखते हैं, जिसने ये पूरी स्टोरी देखी थी और कहता है आज मुझे बहुत सारी जानकारी मिल गई। वो पूरी प्लम्बर की सीक्रेट फाइल्स अपनी ड्राइव पर कॉपी कर देता है। उसके बाहर से ही बैन ब्लू के जो ड्रीवर जा रहे थे। खाइबर भी वहां से चुपके से चला जाता है। हमें सारे राज पता चल गए। इसी के साथ एक कमाल का अपने एल्बिडो वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये असिस्टेंट वाला एल्बिडो अच्छा लगा कि अपना वही अल्टीमेट वाला खूंखार एल्बिडो? कमेंट में बताना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कर दो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।